आपने नोटिस किया होगा कि आजकल हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही सोचते हैं, क्या आज फिर वही काम, फिर वही स्ट्रेस। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 90-100 साल की उम्र में भी हर सुबह खुश होकर उठते हैं, अपना काम करते हैं, खेतों में जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं और पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। ये लोग रहते हैं जापान के एक छोटे से आइलैंड पर जिसका नाम है ओकिनावा। वो लोग दुनिया की सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं और उनका सीक्रेट है इकिगाई। इकिगाई मतलब रीजन टू लिव, यानी वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह एक्साइटेड होकर उठते हो। आज हम बात करेंगे इसी बुक की जिसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं और ढूंढते हैं अपना इकिगाई। सबसे पहले सवाल आता है, इकिगाई आखिर है क्या? इकिगाई 4 चीज़ों का बैलेंस है। व्हाट यू लव, वो काम जो आपको दिल से पसंद है। व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जो सोसाइटी के काम भी आ सके। और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, मीन्स जिससे आप पैसा भी कमा सको। जब ये चारों चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं से निकलता है आपका इकिगाई। मान लीजिए एक लड़की को पेंटिंग बहुत पसंद है, वो उसमें एक्सपर्ट भी है, लोग उसकी आर्ट से इंस्पायर्ड होते हैं और उसे पेंटिंग बेचकर इनकम भी मिलती है, तो यही उसका इकिगाई है। एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाना पसंद करती है, बच्चों के साथ नेचुरली जुड़ जाती है। सोसाइटी को भी अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है और उससे उसकी इनकम भी होती है, यही उसका इकिगाई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी मीनिंगफुल बने तो हमें अपना इकिगाई ढूंढना पड़ेगा। ये बुक हमें कुछ गोल्डन रूल्स बताती है जो एंटी एजिंग सॉल्यूशंस भी हैं और प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला है स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। ओकिनावा के लोग कभी भी ऑफिशियली रिटायर नहीं होते, वो फार्मिंग, टीचिंग या कम्युनिटी सर्विस करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बुजुर्ग मंदिर, गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं या एनजीओ में वॉलंटियर करते हैं। वो खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें उनका पर्पस मिल गया है। इसलिए लाइफ में कभी भी काम करना बंद मत कीजिए। काम मतलब सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल एक्टिविटी हो जो आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट रूल है टेक इट स्लो, मतलब आराम से काम करो। मॉडर्न वर्ल्ड में हम जल्दी जल्दी सब करना चाहते हैं, लेकिन ओकिनावा लोग आराम से, शांति से काम करते हैं। इसलिए लाइफ को रेस मत समझो, धीरे चलो, एंजॉय करो, हर स्टेप का मज़ा लो। जैसे स्लो कुकिंग में टेस्ट बेहतर आता है, वैसे ही स्लो लिविंग में हैप्पीनेस बेहतर आती है। जैसे गांव में लोग सुबह उठकर आराम से चाय पीते हैं, सबसे बातें करते हैं और फिर काम करते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है। धीरे चलो मगर कंसिस्टेंटली चलो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जापानीज सेइंग है, हरा हाचिबू, मीन्स डोंट फिल योर स्टमक कंप्लीटली, यानी जब आपका पेट 80% भर जाए तब खाना बंद कर दो। ओकिनावा के लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं और इसी वजह से वो स्लिम, फिट और हेल्दी रहते हैं। हमारे दादा दादी भी कहते थे थोड़ा भूखा सोना हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन आज हम पिज़्ज़ा बर्गर कल्चर में भूख से भी ज़्यादा खा जाते हैं। यही बीमारियों की जड़ है। इसलिए हेल्दी खाओ, ज़्यादा मत खाओ, यही लॉन्ग लाइफ का फॉर्मूला है।
इकिगाई कहता है, अगर आपको लंबी और खुश जिंदगी चाहिए तो अपने आसपास अच्छे दोस्त रखो। ओकिनावा के लोग मोआई नाम के फ्रेंड्स ग्रुप बनाते हैं जहां वो रेगुलरली मिलते हैं, खाते पीते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि दोस्त आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। साइंस भी कहती है कि जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स होती हैं वो ज़्यादा दिन जीते हैं। जैसे चाय टपरी पे गपशप या किटी पार्टीज पे बॉन्डिंग, ये सब मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करती हैं। ओकिनावा के लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, छोटी छोटी बातों में खुश रहते हैं। तो हमें भी यही करना है। टेंस हो तो मिरर में अपने आप को देखो और मुस्कुराने की प्रैक्टिस करो। एक सिंपल स्माइल से रोज़ाना की नेगेटिविटी कम हो जाती है और लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप हर दिन कंप्लेन करोगे तो हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी। सो ऑलवेज स्माइल। ओकिनावा लोग नेचर के करीब रहते हैं, गार्डनिंग करते हैं, बाहर बैठते हैं। हमें भी नेचर से कनेक्ट होने के लिए रोज़ 15-20 मिनट नेचर में ज़रूर बिताने चाहिए, चाहे वो पार्क हो या हरी भरी बालकनी। इससे माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। ओकिनावा के लोग हर मील से पहले थैंक यू बोलते हैं, हर छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। ग्रैटिट्यूड से नेगेटिविटी दूर होती है और माइंड काम होता है। इसलिए हर दिन सुबह या रात को ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखो। फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ या जॉब के लिए शुक्रिया फील करो। ये मूड को पॉजिटिव बनाएगा। इकिगाई फिलॉसफी कहती है, पास्ट की चिंता मत करो और फ्यूचर की भी टेंशन मत लो, बस प्रेजेंट एंजॉय करो। एक बच्चा जब बारिश में भीगता है तो बस एंजॉय करता है, लेकिन हम सोचते रहते हैं, अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, बाद में बीमार ना पड़ जाऊं। प्रेजेंट में जीना ही असली खुशी है। काम करते हुए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन छोड़कर सिर्फ करंट टास्क पे ध्यान देना या ब्रेकफास्ट करते हुए टेस्ट को अप्रिशिएट करना, ये भी प्रेजेंट में जीना ही है। सो लिव इन प्रेजेंट। एक और बात जो ये बुक हमें सिखाती है वो है फॉलो योर पैशन। हैप्पीनेस वही है जहाँ पैशन है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो वीकेंड पर क्रिकेट खेलो। अगर सिंगिंग पसंद है तो गाओ। जॉब के साथ पैशन को ज़रूर टाइम दो। पैसा ज़रूरी है, लेकिन केवल पैसा कभी पर्पस नहीं दे सकता। पैशन ही लाइफ को पर्पस देता है। पैशन आपको थकने नहीं देता, बल्कि और ज़्यादा काम करने की एनर्जी देता है। तो लाइफ की सबसे बड़ी नीड है अपना इकिगाई ढूंढना, वो कारण जिसके लिए आप सुबह खुश होकर उठो। किसी के लिए टीचिंग हो सकता है, किसी के लिए पेंटिंग, तो किसी के लिए बिजनेस। विदाउट इकिगाई आपको लाइफ बोरिंग लगेगी। विद इकिगाई हर दिन फेस्टिवल की तरह लगेगा। तो ये बुक हमें ये सिखाती है कि लंबी और खुशहाल ज़िंदगी किसी मैजिक ट्रिक से नहीं आती, बल्कि आती है छोटी छोटी आदतों से। अच्छी लाइफ का सीक्रेट बहुत सिंपल है, जैसे सही खाना, अच्छे दोस्त, डेली मूवमेंट, पर्पस के साथ जीना और हर दिन को एंजॉय करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना इकिगाई डिस्कवर करना। वही रीज़न होगा जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा। तो आपके हिसाब से क्या है आपका इकिगाई?